क्या भारत में एक और धर्म ने आतंकवाद का रूप धारण कर लिया है? जो कल तक ये कह रहे थे कि हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं, आज सारा देश उनको खालिस्तानी आतंकवादी कह रहा है। जय हिंद दोस्तों, अखंड भारत में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पे दिल्ली में जो उत्पात मचाया गया था, उसको लेके पूरे देश भर में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया ऐसी पोस्टों से भरा हुआ है जहां पर किसान नहीं, आतंकवादी बताया जा रहा है। किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा है। जो लोग कल तक किसानों की सपोर्ट कर रहे थे, जो कल तक किसानों का साथ दे रहे थे, आज वही लोग इन कथाकथित किसानों की असलियत जानते ही चुप होकर बैठ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको कोई धक्का लग गया हो कि वो देश में छुपे हुए आतंकवादियों का साथ दे रहे थे और कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मिंदा पा रहे हैं। इस बात की भनक देश की इंटेलिजेंस एजेंसी और सरकार को भी थी। पंजाब के हिंदुओं को तो शुरू से ही ये पता था कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये किसान आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी और खालिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए ही हो रहा है। लेकिन इनकी असलियत पंजाब से बाहर, पंजाब के हिंदुओं से बाहर कोई नहीं जानता था। हरियाणा के लोगों ने भी इनका खुलकर समर्थन किया और इनका खुलकर साथ दिया। और 26 जनवरी के बाद जैसे ही हरियाणा और बाकी के लोगों को इनकी असलियत का पता चला कि ये किसान नहीं, ये तो वाकई में आतंकवादी ही है, उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। हरियाणा में तो इनकी इतनी खिलाफत हो रही है कि रास्ते में रोककर इनके झंडे तक उखाड़ दिए जा रहे हैं और पंचायतें इकट्ठी होकर इनको हरियाणा से भगाने के लिए अपनी प्लान तैयार कर रही है। और इनसे बात करके पहले इनको समझाया जा रहा है कि आप या तो हरियाणा अपने आप छोड़ें, नहीं तो हम आपसे हरियाणा छुड़वा देंगे। इन कथाकथित किसानों के दोगलेपन की हद तो तब हो गई जब ये पंजाब के बॉर्डर पर बैठ के, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बैठ के ये हरियाणवियों को बीड़ी पीना कह रहे थे, उनको अपशब्द उनके लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और जैसे ही ये हरियाणा पहुंचते हैं, जैसे ही ये सिंघू बॉर्डर पहुंचते हैं, जैसे ही ये टिकरी बॉर्डर पहुंचते हैं, तो हरियाणा वाले इनके भाई बन जाते हैं। और आज जब हरियाणा वालों को इनकी असलियत पता चल गई कि ये खालिस्तानी आतंकवादी है, तो आज फिर से हरियाणा वाले इनके दुश्मन बन गए। अगर आप फेसबुक पे इनकी पोस्ट देखेंगे तो ये वहाँ पर दिखा रहे हैं कि हमने दिल्ली जीत ली, हमने अपने तिरंगे का अपमान करके खालिस्तान का झंडा वहाँ पर लहरा के हमने दिल्ली जीत ली। लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि इन्होंने दिल्ली नहीं जीती और इन्होंने क्या हारा है, उसका अंदाज़ा इनको अभी तक नहीं है। जहाँ पे पहले सिखों को, सिख पगड़ी को देख कर लोगों का सिर झुका करता था, आज वो लोग सिख को देख के आतंकवादी तक कह रहे हैं। इन कथाकथित सिखों ने आंदोलन का नाश ही नहीं किया, बल्कि अपनी छवि को और गुरुओं की छवि को धुमला करने का काम भी किया है। तिरंगे का अपमान होते हुए देख पूरे देश में रोष है और पूरे देश में खालिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे देश में खालिस्तान के खिलाफ पुतले जलाए जा रहे हैं, खालिस्तान का झंडा जलाया जा रहा है और हर सिख को अब खालिस्तानी सिख कहकर पुकारा जा रहा है। और ये सब हुआ कुछ कथाकथित सिखों के द्वारा, कथाकथित खालिस्तानियों के द्वारा, जो अपने को आपको सिख तो कहते हैं लेकिन वो सिख नहीं, वो खालिस्तानी है। और ऐसे ही खालिस्तानियों ने सिखों की इज्जत जो है वो मिट्टी पे मिला दी है। सिखों की पगड़ी पे जो दाग लगाया है वो अब इतनी जल्दी धुलने वाला नहीं है। इस सब चीज़ में सिर्फ एक बात जो है वो अच्छी हुई है, जो पंजाब का हिंदू इतने सालों से कह रहा था कि पंजाब के हिंदुओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको उनके मौलिक हक से वंचित किया जा रहा है, उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। जब ये कोई पंजाबी हिंदू पहले बोलता था तो हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, बाकी सारे देश के लोग ये सोचते थे कि नहीं, पंजाब में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इनकी इस रूप से अनजान थे, वो इनके इस रूप को उन्होंने कभी नहीं देखा था।
लेकिन 26 जनवरी के बाद पंजाब के हिंदुओं के लिए ये सारे दुनिया को बताना थोड़ा आसान हो गया कि वाकई में पंजाब के हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार करते हैं और इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कि पंजाब के जो सच्चे सिख हैं, पंजाब के जो ईमानदार सिख हैं, जो ईमानदार किसान हैं, अगर वो हमारा साथ, वो पंजाब के हिंदुओं का साथ देते हैं तो वो आरएसएस के एजेंट बन जाते हैं या वो बीजेपी के दलाल बन जाते हैं। उनको ये टाइटल दे दिया जाता है क्योंकि वो सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं या फिर वो हिंदुओं को उनके हक की बात करने के लिए कहते हैं, उनका साथ देते हैं। सिर्फ इस वजह से उनको आरएसएस और बीजेपी का दलाल कह दिया जाता है। दोस्तों, पंजाब में हिंदू की स्थिति क्या चल रही है, किस वक्त क्या होता है, इन सब चीज़ की जानकारी के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अखंड भारत को आप सब्सक्राइब करें ताकि पंजाब में होने वाली हर हलचल का आपको पता चल सके और पंजाबी हिंदू अपनी बात पूरे देश तक पहुंचा सके। कृपया सभी भाई, सभी पंजाब से बाहर रहने वाले भाई इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको पंजाब में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का पता चलता रहे। जय हिंद, देखते रहिए अखंड भारत।